नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पॉलिटी का लाइव टेस्ट चल रहा है और मैं टॉपिक वाइज सारे टेस्ट ले रहा हूं। कल राज्यपाल का टेस्ट हो चुका है और आज मुख्यमंत्री का टेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे और मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग जवाब दे सकें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए काम की बात करेंगे और अब हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नों की जो संख्या रहेगी वो 10 रहेगी। और चलिए ठीक है, फिर एक एक करके सारे प्रश्नों को देखना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का समय दूंगा। ठीक है, पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। देखिए, इसमें प्रश्न कट गया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रश्न इसमें क्या पूछा है। इसमें ये पूछा है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही वाला स्टेटमेंट आपको मतलब चूज़ करना है। बताइए इसमें से कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है। ए है, बी है, सी है या डी है, कौन है इसमें सही। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उसके निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। बिल्कुल गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये गलत हो गया। हमको सही वाला पकड़ना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 154 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। ये भी गलत है, इसलिए क्योंकि 154 में आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, इसकी बात किया गया है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित कोई मतलब ही नहीं इसका, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। डी वाला क्या कह रहा है कि संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पूर्व बहुमत सिद्ध करे। ये गलत है, उसको सिद्ध करना पड़ता है तभी वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए कि राज्यपाल स्वतंत्र ही तो होता है किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए। हाँ, वो बात अलग है कि जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है वो बहुमत दल का नेता होता है, वो बात अलग है, लेकिन वो नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है पूरी तरीके से। तो मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए क्या होता है? वो स्वतंत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए उम्र जो चाहिए, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री होता कौन है। तो मुख्यमंत्री हमारा या तो एमएलए होगा या तो एमएलसी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर एमएलसी का मतलब जहाँ पर 2 सदन है उधर एमएलसी भी होते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है। ठीक है, ओके, अच्छा, लेकिन मोस्टली एमएलए में से ही बना दिया जाता है, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अभी गोरखपुर में 2017 में जब इलेक्शन हुआ था तो योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया था, योगी जी को, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े थे कहीं से। वो उस समय तब सांसद थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री चूँकि बनना था तो उनको क्या किया जाएगा क्या किया गया, उनको एमएलसी पहले बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद वो मतलब 6 महीने के अंदर उनको एमएलसी बनाया गया। फिर उसके बाद वो क्या हो गए, वो मुख्यमंत्री हो गए थे। अपना मुख्यमंत्री तो बन ही गए थे वो। ओके, अच्छा, तो देखिए मैं यहाँ पे क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एमएलए जो होते हैं, एमएलए ये बनाए जाते हैं 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में एमएलए ये बनाए जाते हैं। मतलब अगर आपको विधायक बनना है तो आपकी उम्र 25 साल चाहिए कम से कम। अगर आपको सांसद बनना है तो 25 साल चाहिए कम से कम। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं एमएलए में से ही हम क्या बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि 25 साल का वो लड़का होगा जो हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? कम से कम 25 वर्ष, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पद मुख्यमंत्री संभालता है? तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि राज्य बोर्ड अध्यक्ष,
बिल्कुल सही है। एक मिनट, बिल्कुल सही बात कह रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, बिल्कुल बात सही है। वो अकाउंटेबल होता है, वो कोई भी मतलब अच्छा बुरा काम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन ए को देखा जाए तो 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य दिए हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ये सही है। ये क्या पूछ रहे हैं, सुमेलित नहीं है ना, यानी कि तीन जो होंगे सही होंगे। 164 राज्य के मंत्रियों से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। 166 राज्य सरकार का कार्यवाहक संचालन होता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो है क्या कहते हैं कि ऑप्शन बी 163 में जो शपथ की बात कर रहा है, ये गलत है, ठीक है। 163 में शपथ नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं। अगला है, मुख्यमंत्री के वेतन या भत्तों का निर्धारण कौन करता है। तो देखिए इसमें इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा इसका निर्धारण होता है। ओके, राज्यपाल से कोई मतलब है ही नहीं। राज्यपाल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति से भी कोई मतलब नहीं, संसद से भी कोई मतलब नहीं है। राज्य विधानमंडल जो है ये सही आंसर है। राज्य विधानमंडल के द्वारा क्या होता है, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये पता चले, जैसे मान लीजिए कि अगर वो ये सिद्ध नहीं कर पाता है कि वो फुल मेजोरिटी में है, तो उसको त्यागपत्र देना पड़ जाता है। ऐसा कई कई बार हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी हुआ, इवन हर राज्य में ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि आप मुख्यमंत्री हैं और पता चला कि आप ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा विधायक हैं, तो क्या होगा, आपको त्यागपत्र देना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये बात क्या हो गया, ये यहाँ क्या पूछ रहा है, असत्य है ना, तो ये तो बात बिल्कुल सही हो गई। अच्छा, आगे देखते हैं। अगला है, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद इस्तीफा देना पड़ता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ओके, डी वाला क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल के पास, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के, ये क्या नीचे क्या है, एक मिनट रुकिएगा, के प्रति होती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए स्टेट में राज्य विधानमंडल के प्रति होता है और सेंटर में किसके प्रति होता है, अरे भाई संसद के प्रति होता है ना, सॉरी संसद कह रहे हैं, लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो कह रहा है कि राज्यपाल अंतर्राज्यीय परिषद का सदस्य होता है, ये गलत, बिल्कुल गलत है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं होती है।
तो यानी कि इसमें से जो 3 होगा ना वो तो उसके पास होगा, लेकिन एक ही कोई ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो वही हमको पहचानना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री करता है। ये बात बिल्कुल सही है भाई। मान लीजिए कि राज्यपाल जो होगा वो तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति कर दिया, लेकिन मुख्यमंत्री जिन लोगों को कहेगा उनको ही मंत्री बनाया जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो ये तो शक्ति उसके पास होती है, ये राइट हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, वह राज्यपाल के माध्यम से विधानसभा को विघटित करने को कह सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक ये डी वाला हो गया, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये बात बिल्कुल गलत है। सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है, बताइए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। अच्छा, लेकिन मुख्यमंत्री अगर पूछेगा कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो बता दीजिएगा कि राज्यपाल के प्रति होता है, ठीक है, राज्यपाल के प्रति। ओके, आगे देखते हैं। आगे है, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त राज्य के अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है। तो देखिए क्या कहते हैं कि सारे मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को यही राज्यपाल जो होते हैं ना, यही मतलब शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, राज्य का महाधिवक्ता किसके प्रति जिम्मेदार होता है। तो राज्य का महाधिवक्ता जो होता है ना वो मुख्यमंत्री के प्रति जिम्मेदार नहीं होता है, ध्यान में रखिए। प्रति जिम्मेदार होता है वो, तो वो एक मिनट राज्यपाल के प्रति होता है, ठीक है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ध्यान में रखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न पूरे होते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।